हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में जो भी डिप आता है सिर्फ ओनली बाय ऑन डिप्स ही करना है, और मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है अभी अपसाइड का ही चल रहा है। और आपको टारगेट भी दिया हुआ था फ्राइडे के दिन के लिए, जो कि 25,150 के 50 का था। और मार्केट ने उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी किया और टारगेट भी हमको देखने को मिला। ओनली 10-12 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। तो ये तो थी हमारी लास्ट वीडियो की डिस्कशन। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ओपन करेंगे अपनी ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में आप यहाँ पर देखोगे तो कॉल तो कॉल साइड में हमको यहाँ पर जो है कि इन द मनी में कॉल साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि कॉल राइटिंग की पोजीशंस हैं। और यहाँ पर पुट साइड में आप देखोगे तो पुट राइटर्स जो है कि अभी भी यहाँ पर पुट साइड में एक्टिविटी करते हुए बंद नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे जो कि 25,300 पे भी 2,000 पोजीशंस बनी हुई है, और 25,200 पे भी यहाँ पर 7,000 पोजीशंस के आसपास अभी भी कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन ओवरऑल हमको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट डाटा पॉइंट की तरफ, जो कि इक्विटी सेगमेंट का है। तो यहाँ पर आप देखोगे एफ आईज और डी आईज दोनों ने आज यहाँ पर बाइंग की हुई है। तो डी आईज ने यहाँ पर 1,600 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, और एफ आईज ने यहाँ पर 151 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे, अपने पार्टिसिपेंट वाइज क्या करके गए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो एफ आईज ने यहाँ पर ऑप्शंस में भी अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कैश में भी इन्होंने बाइंग की हुई है। लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में इन्होंने जो है कि अपनी बनाई हुई शॉर्ट पोजीशन जो है अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऑल ओवर डाटा हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस का पॉजिटिव है। और प्रोपराइटर का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोपराइटर ऑप्शंस में बुलिश हैं, फ्यूचर्स में भी बुलिश हैं, और कैश में भी ये लोग बुलिश हैं। तो ओवरऑल इनका भी डाटा बुलिश है। और क्लाइंट का डाटा देखें तो क्लाइंट भी यहाँ पर बुलिश है ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में इन्होंने जो है कि फ्राइडे के दिन कुछ थोड़ी बहुत पोजीशंस अपनी लॉन्ग साइड की क्लोज की हुई है, लेकिन अभी भी ओवरऑल बेसिस के ऊपर ये अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी में इन्होंने आज सेलिंग की हुई है। और ओवरऑल डाटा देखें तो अभी अपसाइड की तरफ ही व्यू है क्लाइंट का। और डीआईएस का डाटा देखें तो डीआईएस ने 1,600 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो अभी अब इनका व्यू भी अभी मार्केट को लेके बुलिश है। तो ओवरऑल डाटा तो पार्टिसिपेंट वाइज अगर देखें तो हम यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब यहाँ पर हम वो पार्टिसिपेंट वाइज के अकॉर्डिंग डाटा था। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी शीट की तरफ। तो शीट में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट में आज भी हमको यहाँ पर 100 आज भी यानी कि फ्राइडे के दिन भी हमको यहाँ पर मार्केट में जो है कि 108 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। और पीसीआर देखोगे तो पीसीआर एक हमको अपसाइड की तरफ ही सिग्नल दे रहा है, जो कि 1.3 है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो कि हमको नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस में ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया, और ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ का डाटा देखें तो नेक्स्ट मंथ के डाटा में भी हमको प्राइस ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया, और न्यू पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और इंडिया विक्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया विक्स में भी जो है कि ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये तो था ओवरऑल डाटा। तो अब हम निकाल लेते हैं कंक्लूजन। लेकिन कंक्लूजन निकालने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूं पहले। अगर आप यहाँ पर डाटा देखोगे तो यहाँ पर पीसीआर में जो है कि हमको राइज देखने को मिल रहा। आप कंटिन्यू बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर पीसीआर में जो है कि हमको राइज देखने को मिल रही है। 1.8, 1.9, 1.1, 1.15, 1.13। ठीक है, ऐसा राइज देखने को मिल रहा है। और बाकी जो जितना भी डाटा अगर हम देखें, हमको पूरा डाटा अभी नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डाटा को देख के अभी मार्केट में जो हमको रैली देखने को मिली अभी 500 पॉइंट के आसपास की, तो
ऐसा लग रहा है कि डाटा पॉइंट्स को देख के एनालिसिस करने के बाद कि मार्केट में जो है कि अब थोड़ा बहुत हमको यहाँ से पॉज लेता हुआ दिख सकता है मार्केट में। हो भी सकता है कि यहाँ से जो है कि मार्केट में सेलिंग देखने को मिल जाए हमको। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ आइए मैं आपको बताता हूँ किस लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। देखो ऐसा क्यों, यहाँ पर आप देखोगे ना डेटा पॉइंट्स में, मैं सबसे आपको पॉइंट्स वाइज समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखो कंटिन्यू बेसिस पे फ्यूचर्स के सेगमेंट में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर कोई भी न्यू फ्रेश पोजीशन ऐड होती हुई नहीं दिखाई दे रही है इसको छोड़ के। ठीक है, और मार्केट जो है कि कंटिन्यू बेसिस के ऊपर जो है कि ऊपर जा रहा है। और ठीक है, तो एक ये नेगेटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। ठीक है, और एक सेकेंड इंडिकेशन ये है कि एफ की जो फ्यूचर्स की जो पोजीशन है ना वो भी अभी इन्होंने जो है कि क्लोज नहीं की हुई है और जो अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये भी एक मार्केट के लिए जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन है। थर्ड मैं आपको बताऊं तो थर्ड रीजन मैं आपको बताऊं नेगेटिव के लिए क्या है कि पीसीआर। पीसीआर अगर आप देखोगे तो पीसीआर जो है कि अभी अपने टॉप लेवल पे है। ठीक है, बिल्कुल 1.13 आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं भी इतना पीसीआर कहीं देखने को मिले नहीं मिला हमको इस जगह, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पर भी कम है 1.2 है, यहाँ भी 1.3 है। तो पीसीआर जो है कि वो भी एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है हमको। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि पीसीआर अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन पीसीआर जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ है ना उस हिसाब से हमको मार्केट में राइज देखने को नहीं मिला है। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाके अगर आप देखोगे ना, अगर डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलेगा कि अगर पीसीआर जिस हिसाब से पीसीआर बढ़ता है ना मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्शन नहीं दिया जिस हिसाब से मार्केट को रिएक्शन देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी कि पीसीआर के अकॉर्डिंग भी नेगेटिव नजर आ रहा है मुझे अभी पीसीआर। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट की जो रैली है ना, मुझे फाइनली मैं आपको बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा डाटा पॉइंट्स एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रैली है मार्केट की अब यहाँ से ओवर हो चुकी है। ठीक है, ओवर हो चुकी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि ये कुछ ऐसा पैरामीटर्स हैं जो कि मैं मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो है कि अब अपसाइड लिमिटेड है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे भी बता देता हूँ। वो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में जो है कि एक दो दिन का हमको यहाँ पर ड्रामा देखने को मिल जाए। हो सकता है कि मार्केट जो है कि इस हाई के ऊपर भी मार्केट क्लोजिंग दे दे वन डे टाइम फ्रेम पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक दो दिन मार्केट जो है कि बुलिश के टेरिटरी में जाए और वहां से सबको बुलिश करा के फिर मार्केट में हो सकता है कि नीचे की साइड का एक डाउन मूव दिखाए। ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो मुझे लग रहा है डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, तो डाटा पॉइंट्स तो अभी हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं जो कि मैंने आपको होप अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे, देखो मार्केट ने ये फॉल किया, ये यहाँ से मार्केट का अपसाइड का ट्रेंड था। ठीक है, ये उसका अपसाइड का मूव और ये उसका करेक्टिव करेक्शन। ठीक है, इस अप मूव का ये करेक्शन और इसका ये करेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो मार्केट में ये डाउन मूव आया, यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक सिंगल हैंडेड मूव दिखाया मार्केट ने, बिल्कुल सीधा सट ऊपर, बिल्कुल सीधी एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, यहाँ पर भी जब मार्केट था ना, आपने अगर नोटिस किया होगा तो एफआईएस की जो पोजीशंस थी ना शॉर्ट साइड की वो उन्होंने क्लोज नहीं की हुई थी। ठीक है, और अभी ये जो मूव जो चल रहा है ना ये भी बिल्कुल सेम टू सेम यही मूव है, बिल्कुल सेम यही मूव चल रहा है। डबल बॉटम लगा के ऊपर उठा हुआ है और मार्केट जो है कि अभी भी इन इसके टॉप लेवल के पास में ही है अभी भी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया और यहाँ पर भी अभी भी फिलहाल में एफआईज में कोई भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की हुई है और ना ही हमको फ्यूचर्स में कोई न्यू पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। अभी हमने डाटा पॉइंट्स डाटा शीट में डिस्कशन किया हुआ है। तो मैं इसी बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना कि अपसाइड
थोड़ा एक दो दिन हो सकता है कि मार्केट हमको यहाँ से ड्रामा देखने को मिले, थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस कैंडल के ऊपर भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो पाएगा। ठीक है, फिर वापस हमको यहाँ से जो है कि सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम सेम सिनेरियो बन रहा है। यहाँ से अपसाइड मूव आया था और एफआईएस की पोजीशन शॉर्ट नहीं हुई थी, यहाँ पर अप साइड तक, और फिर वहां से डाउन मूव आया, और इस मूव में भी एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं हुई है, और अभी भी जो है कि अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड की कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से डाउन शॉर्ट का मूव आ जाए, और डाटा पॉइंट्स भी हमने अभी आपके सामने एनालिसिस भी किया हुआ है, और मैंने आपको पूरे रीजन भी बताए हुए हैं कि किस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये रैली जो है कि अब खत्म हो चुकी है। और हो सकता है कि इस रैली में अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा पॉज होते हुए दिख सकता है, या फिर हो भी सकता है कि ये भी कि यहाँ से हमको डाउन का मूव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर एकदम से ही डाउन का मूव देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसी लेवल के आसपास, जो कि ये 150 है ना, इसी लेवल के आसपास मार्केट जो कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टाइम पास दिखाएगा, ताकि लोगों को लगे कि हमने यहाँ पर जो है कि रेसिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, और बाकी जब सब लोग बैठेंगे मार्केट में, बुलिश पोजीशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिले। डाटा पॉइंट्स वही हमको यहाँ पर इंडिकेशन इंडिकेशन कर रहे हैं। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मार्केट के लिए। मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो मैं अब यहाँ पर जो है कि मार्केट के लिए अब बुलिश नहीं हूँ। जो भी अपसाइड का मूव आएगा मैं उसको सिर्फ ओनली एज ए सेल ही करूंगा। ठीक है, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या व्यू है मेरा आ, आने वाले अगले दिनों के लिए। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। होप आपको सब कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, वहां मैं आपको लाइव मार्केट के अपडेट देता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बाय। अब मिलते हैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मंडे के दिन।